हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग टिश्यू पढ़ना स्टार्ट किए हैं और टिश्यू को आज कंटिन्यू करते हुए हम पहुंच गए हैं जो टाइप्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यू था उसमें टाइप्स में आ गए हैं। यानी हम एपिथेलियम टिश्यू के टाइप्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम बताए थे कि इसके 6 टाइप्स होते हैं। एपिथेलियम टिश्यू के कितने टाइप्स होते हैं? 6 टाइप्स होते हैं। ठीक है, उस 6 टाइप्स में से एक जो स्क्वैमस सिंपल एपिथेलियम है उसे हम कल पढ़ लिए हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है क्यूबॉइडल सिंपल एपिथेलियम पे या फिर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, तो आज इसके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक्स। देखिए, क्यूबॉइडल सिंपल एपिथेलियम टिश्यू की बात करें तो जो क्यूबॉइडल सिंपल एपिथेलियम होता है उसका आकार, अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर जो शेप होता है वो सिर्फ क्यूब के जैसे होता है। ठीक है, यानी इसमें जो सेल का शेप होता है वो कैसा होता है? क्यूब होता है। जैसे स्क्वैमस में हम बताए थे कि स्क्वैमस सेल का जो स्क्वैमस सिंपल एपिथेलियम है उसका जो सेल होता है वो कैसा होता है? फ्लैट होता है, चपटा होता है। तो इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है? क्यूब के आकार का होता है। ठीक, जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है उसका काम होता है एब्जॉर्प्शन करना, एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन करना। ठीक है, ये दो काम होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम का। जबकि हमारे जो स्क्वैमस एपिथेलियम था उसका काम क्या था? फिल्ट्रेशन और डिफ्यूजन बाउंड्री बनाना। ठीक है, यानी सबस्टेंस को फिल्टर करना और उनके लिए डिफ्यूजन बाउंड्री बनाना, आदान प्रदान करने का रास्ता बनाना। तो वो स्क्वैमस सिंपल एपिथेलियम का कार्य था। इसका जो कार्य है ये क्या करता है? सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन करने का काम करता है। जहां पे हमारे बॉडी में हल्का फुल्का सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन की जरूरत होती है वहां पे क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है। ध्यान रखिएगा, हल्का फुल्का, क्योंकि हमारे बॉडी में और भी सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन वहां पे दूसरा सेल आता है, वहां पे कॉलमनर सिंपल एपिथेलियम आ जाता है। जहां पे ज्यादा हमारे बॉडी में सिक्रीशन या एब्जॉर्प्शन होता है वहां पे कौन आता है? कॉलमनर एपिथेलियम आ जाता है। लेकिन जहां पे थोड़ा बहुत सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन की जरूरत होती है वहां पे क्यूबॉइडल एपिथेलियम आता है। ठीक है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम के 2 टाइप्स होते हैं। देख, पहले देख लेते हैं हम इधर। हेल्प इन, यानी जो क्यूबॉइडल सिंपल एपिथेलियम वो क्या करता है? हेल्प्स इन लाइट सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, यानी ये हल्के फुल्के सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में क्या करता है? सहायता करता है। ठीक है, इट इज ऑफ 2 टाइप्स, यानी जो क्यूबॉइडल सिंपल एपिथेलियम है उसके 2 टाइप्स होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला है आपका सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू, ये जो ईटी लिखे हैं, ईटी का मतलब है एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, दूसरा क्या है? ब्रेस्ट बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, ब्रेस्ट बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू, ये 2 प्रकार होते हैं। देखिए, दोनों में बस हल्का फुल्का डिफरेंस है। दोनों क्यूब शेप के होते हैं। जो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है ये भी क्यूब होगा, जो ब्रेस्ट बॉर्डर क्यूबॉइडल है ये भी क्यूब शेप का होगा। दोनों में डिफरेंस है। इसमें का जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर होता है वो कैसा है? ब्रश जैसे है। ब्रश देखे है ना, वैसा ही ब्रश जैसे है इसका स्ट्रक्चर। ठीक, ऊपर से ये दिख रहा है आपको, सपोज मान लीजिए ऐसा, इस पे ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है और बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे कनेक्टिव टिश्यू है और इस पे एक हम ओनली वन ऐसे एपिथेलियम टिश्यू बना दिए सिंपल। ठीक है, तो ये कैसा दिख रहा है? ब्रश जैसा, जो हम दातुन में ब्रश करते हैं। ठीक है, तो ये कैसा है? ब्रश जैसा है, इसीलिए इसे हम बोलते हैं ब्रश बॉर्डर। बॉर्डर में क्या होता है? किनारा, यानी इसका जो किनारा होता है
वो कैसा होता है, ब्रश जैसा होता है। ठीक है, इसलिए हम इसे ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू बोलते हैं। ये जो ब्रश जैसा स्ट्रक्चर है इसको हम माइक्रोविलाई कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, माइक्रोविलाई। ये जो माइक्रोविलाई होता है ये मूव नहीं करता है, डोंट मूव, ये मूव नहीं करता है। माइक्रोविलाई ये जो होता है मूव नहीं करता है, एकदम खड़ा होता है, सीधा होता है वैसे ही। ठीक, तो ये दो टाइप्स हैं। अब बात करते हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम की। देखिए, जो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, जहां पे हमारे बॉडी में थोड़ा सा सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन करना होता है, वहां पे ये पाया जाता है। किसके कंपैरिजन में, काम है इसका कि हल्का फुल्का सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन करेगा, तो ये भी है और ये भी है, दोनों हल्का फुल्का ही सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन करेंगे। लेकिन इसके कंपैरिजन में जो ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू है, इसके कंपैरिजन में ये जो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू है ये कम सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन करेगा। यानी जो ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल सिंपल एपिथेलियम है वो ज्यादा सिक्रीशन करेगा। किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में। यानी इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन करेगा और इसके कंपैरिजन में ये कम सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन करेगा। ठीक है, समझ गए, कोई कंफ्यूजन नहीं। ये जो होता है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ये कहाँ पाया जाता है, डीसीटी में। कहाँ पाया जाता है, डीसीटी। ये देखिए, ये है डीसीटी आपका, ये आपका नेफ्रॉन का फिगर है। ये पूरा क्या है, नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन क्या है, तो ये नेफ्रॉन किडनी का एक पार्ट होता है, किडनी में पाया जाता है। ठीक है, हमारे अगर एक किडनी की बात करें तो एक किडनी में लगभग 15 से 20 लाख नेफ्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये उसमें से एक नेफ्रॉन है। ठीक, तो इस नेफ्रॉन के डीसीटी, डीसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। क्या होता है, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक, तो ये डीसीटी में पाया जाता है। यानी देखिए, यहाँ पे हमारे ये ब्लड कैपिलरीज है, इस ब्लड कैपिलरीज में ब्लड बहता है और आपको पता है कि जो भी चीजें होती है ब्लड में ही सब कुछ होती है। तो ब्लड से ये क्या करता है, यहाँ पे ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। तो ब्लड का जब फिल्ट्रेशन होता है तो ब्लड में से कुछ चीजें जो हमारे बॉडी के लिए आवश्यक हैं वो धोखा देके इनको इधर भाग जाती हैं। यानी नेफ्रॉन को धोखा दे देती हैं और धोखा देके इसके अंदर चली आती है, जिसमें हमारा ग्लूकोज होता है। ठीक है, तो जब ये धोखा दे के अंदर आती हैं तो नेफ्रॉन भी चालाक है, कहता है अच्छा बाबू तुम चले गए, चलो आगे हम तुम्हारा काम कर देते हैं। ठीक, तो ये हाथ से तो निकल जाता है, ठीक है, लेकिन जैसे ही आगे पहुंचता है पीसीटी में, तो पीसीटी में हमारा पड़ा होता है ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, क्या पड़ा होता है, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू पड़ा होता है, जो इनको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। जो ग्लूकोज इधर से आया है इसको एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करके यहाँ ब्लड कैपिलरीज होती हैं, इस ब्लड कैपिलरीज में डाल देता है। यहाँ पे भी कुछ चीजें थोड़ा बहुत इंटेलिजेंट होती हैं। वो क्या होती हैं, यहाँ से भी आगे निकल जाती है इधर। फिर नेफ्रॉन कहता है कि अच्छा टेंशन ना लो, आओ आगे आओ। ठीक है, तो ये आगे जाता है तो यहाँ पे पकड़ के मार देते हैं इसको। ठीक है, कहाँ पे, डीसीटी में। क्या होता है यहाँ पे, जो भी चीजें लेके भाग रहा है डीसीटी कहता है कि हमारा है तो हमको, यानी ये डीसीटी पूरा छीन लेता है, सब कुछ छीन लेता है, बस जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको बाहर निकालता है। ठीक है, तो डीसीटी में जो कुछ बचा होता है, यानी जो कुछ भी बच खुच के चला गया उधर, सबको वो एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी होल एब्जॉर्प्शन तो हमारे यहीं पे हो जाता है, थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन से बच जाता है, जो इधर निकल जाता है तो उनका काम डीसीटी कर देता है। ठीक, समझ गए, क्या समझे, यानी यहाँ पे हमारे ब्लड कैपिलरी से फिल्ट्रेशन हो रहा है, यहाँ पे भी एब्जॉर्ब होने का काम होता है, तो लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें निकल के चली आती हैं तो पीसीटी उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, जो बची खुची बच जाती हैं उनको डीसीटी एब्जॉर्ब कर लेता है। देखिए, इस नेफ्रॉन में ये जो आपका लूप ऑफ हेनले दिख रहा है ना,
लूप ऑफ हेनले में हमारा क्या पड़ा होता है? स्क्वैमस सिंपल एपिथेलियम टिश्यू पड़ा होता है। ठीक है, बाकी जितनी भी ब्लड कैपिलरीज हैं सब में सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम पाया जाता है। ठीक है, तो ब्रेस्ट बॉर्डर कहाँ हमारा पाया जाता है? पीसीटी में, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। फुल फॉर्म लिखते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। डीसीटी का सेम तो यही हो जाएगा, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिजिटल हो जाएगा, डिजिटल नहीं डिजिटल, डिजिटल कॉन्वोलेटेड और ट्यूब्यूल। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का क्यूबॉइडल सिंपल एपिथेलियम। क्या बताया हमने? एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। हमने बताया कि जो क्यूबॉइडल सिंपल एपिथेलियम है वो किसका टाइप है? सिंपल एपिथेलियम टिश्यू का एक टाइप है, जहां पे हमारे बॉडी में हल्का फुल्का सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन करना होता है, वहां पे सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम या फिर क्यूबॉइडल सिंपल एपिथेलियम पाया जाता है। ठीक है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम को हमने दो भाग में डिवाइड किया है। एक है हमका क्यूबॉइडल सिंपल एपिथेलियम को दो भाग में डिवाइड किए हैं, एक सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम और दूसरा ब्रेस्ट बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। जो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है वहां हमारे बॉडी में हल्का फुल्का जो सिक्रीशन करना होता है वहां पे पाया जाता है। जो ब्रेस्ट बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है, जो सिंपल एपिथेलियम यानी ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू के कंपैरिजन में ज्यादा सिक्रीशन करना होता है, वहां पाया जाता है। यानी ये हमारा पीसीटी में पाया जाता है और ये डीसीटी में पाया जाता है। ठीक है, यानी हमारे बॉडी से जो भी सेल्स होते हैं कुछ भी बाहर नहीं निकलने देते जो हमारे बॉडी के लिए यूजफुल होते हैं। बाकी हार्मफुल को तो खुद चाहते हैं कि वो बाहर निकल जाए। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का क्यूबॉइडल सिंपल एपिथेलियम। आज के वीडियो में बस इतना ही रहेगा। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। लेकिन शेयर नहीं करते हैं आप लोग, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए। मम्मी पापा भाई बहन जिसका जिसका भी मोबाइल है सबके मोबाइल में सब्सक्राइब कर दीजिए और बोलिए कि वीडियो देख के लाइक कर दिया करें। देखिए हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, ये जरूरी नहीं कि यदि हम कोई कोर्स कर रहे हैं तो हमारे लिए है, ये कोई भी पढ़ सकता है। किसी के लिए, हर व्यक्ति के लिए ये जो एनाटॉमी है, एनाटॉमी का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।